किताब मुकद्दस में से पैदाइश की किताब के 12वें बाब की तिलावत। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 वर्ष का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। और इब्राहिम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मुकामे सिकम में मोरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावंद ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतेल मगरब में और आई मशरिक में पड़ा। और वहां उसने खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई और खुदावंद से दुआ की। और इब्राहिम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया और उस मुल्क में काल पड़ा। और इब्राहिम मिस्र को गया कि वहां टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख, मैं जानता हूं कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूं होगा कि मिस्री तुझे देखकर कहेंगे कि ये उसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूं, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूं हुआ कि जब इब्राहिम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो नहायत खूबसूरत है, और फिरौन के उमरा ने उसे देखकर फिरौन के हुजूर में उसकी तारीफ की। और वो औरत फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और उसने उसकी खातिर इब्राहिम पर एहसान किया, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और गुलाम और लौंडियां और गधियां और ऊंट उसके पास हो गए। पर खुदावंद ने फिरौन और उसके खानदान पर इब्राहिम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की। तब फिरौन ने इब्राहिम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों ना बताया कि ये तेरी बीवी है? तूने ये क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? इसीलिए मैंने उसे लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख, तेरी बीवी हाजिर है, उसको ले और चला जा। और फिरौन ने उसके हक में अपने आदमियों को हदायत की, और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को उसके सब माल के साथ रवाना कर दिया। आमीन।